जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अंतिम 2 महीने में आपको किस प्रकार से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। और आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो आपका यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। तो अब हमारे पास देखिए काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब से होगा। जैसे कि आपको पता भी होगा कि 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो अब भैया सभी विषयों की आपको पूरी प्लानिंग कैसे तैयार करनी है वो चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और जिससे आप लोग 95+ बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं। तो जितने भी बच्चे, चाहे आप लोग 10th में हो या आप लोग 12th में हो, ठीक है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। और बस आपको एकदम आपका टारगेट जो है वो होना चाहिए 22 फरवरी की ओर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अंतिम के 2 महीने हैं, उससे पहले सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर तुमको सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो बस समय की अब आपको एकदम चिंता नहीं करनी, टाइम फिक्स है, सारी चीज़ें हमें सब्जेक्ट फिक्स है, हर एक चीज़ें अब आप कह सकते हैं कि फिक्स ही है। बस अब आपको फिक्स करना है तो अपना टारगेट, ठीक है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा देखिए समय है, क्योंकि कोई भी चीज़ करनी है समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम के अनुसार ही तो पता चला कि हमारा एग्जाम 22 फरवरी से है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि जो दिसंबर है, क्योंकि आपका डेट शीट आया है, तो दिसंबर भैया क्या है, चल रहा है, ठीक है। दिसंबर क्या है, चल रहा है। अब हमारा दिसंबर में यहाँ पर मान के चलते हैं कि चल रहा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि 10 दिन 15 दिन जो भी समय है दिसंबर का, इसको आपको कैसे करना है वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास जनवरी आपका यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास 30 से 31 दिन का टाइम जनवरी में है, ठीक है। मान के चलिए आप लोग 1 महीने या 30 दिन ही मानिए, ठीक है, जनवरी का हुआ। इसके अलावा हमारा जो पेपर है वो कब से है, तो भैया 22 फरवरी से। तो अब हम यहाँ पर देखिए मानेंगे कि जो फरवरी है इसमें हमारे पास कितने दिन है, 20 दिन है। तो हम लोग देखिए दिसंबर को यहाँ पर अभी गिनती नहीं, काउंट में नहीं लाएंगे, क्योंकि यार चल रहा है आपका, बहुत ही जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 से 15 दिन का जो भी टाइम है वो बचा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है अपना अभी से जो है आपको पूरा फिक्स कर देंगे कैसे क्या करना दिसंबर में। बाकी हमारे पास 30 और ये 20 टोटल कितने दिन का टाइम है, तो भैया 50 दिनों का टाइम बचा हुआ है। अब इन 50 दिनों में आपको फिक्स करना है अपना टारगेट। ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं ना, इस बॉक्स में भैया 95 फिक्स करना है आपको। अब 95 50 दिन में कैसे होगा वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट आपको अभी सेट कर लेना है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट होता है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है तो वो अपना परसेंटेज पहले से फिक्स करके रखता है कि भैया हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में कितना नंबर हमें लाना है। और वो किताब होगा जब आप अपना क्या हो करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। तो प्लान के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। तो रिजल्ट भैया आपको अभी से सेट कर लेना है कि मेरा जो टारगेट है, अब मान के चलिए आपको हो सकता है 95 ना भी हो, तब भी मान के चलिए आपको 80 85 90 या 75 जो भी हो, लेकिन हाँ 75 के नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 75% के अबव आपको आगे ही जाना है, ठीक है। और 95+ तक आपको स्कोर करना है, तो इसलिए अभी आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 50 दिनों का टाइम है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो दिसंबर है, इन मंथली मैं आपको 1 महीने का भी पूरा यहाँ पर जो विवरण है वो देने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। बहुत ही डिफरेंट वीडियो है ये, ठीक है। अब ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि भैया ऐसी वीडियो तो हमने कई सारी देखी हैं, बिल्कुल हट के होने वाला है ये चीज़, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको देखना है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए हम यहाँ पर 12th की बात करें तो भैया 12th का देखिए आपके पास टाइम टेबल है। जो हमारा टाइम टेबल आया है इसमें हमारा 22 फरवरी को एग्जाम पड़ रहा है हिंदी का। अब जितने भी सामान्य हिंदी के छात्र हैं और साहित्य हिंदी वाले छात्र हैं, सभी को जो एग्जाम देना हिंदी का वो है 22 फरवरी को, ठीक है। 12th का और 10th का भी आपका 22 फरवरी को है हिंदी का ही। इसके बाद 29 फरवरी को आपको पड़ेगा जीव विज्ञान और गणित, जितने भी बायोलॉजी के और मैथ्स के स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, वो देंगे 29 फरवरी को। अब अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए हमारे पास यहाँ पर टाइम का डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए 22 फरवरी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 6
6 से 7 दिनों का टाइम आपके पास बायोलॉजी और मैथ के लिए। तो मैथ वाले स्टूडेंट तो यहाँ पर अपना रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर एक समस्या जो आ रही है वो आपके सामने यहाँ पर ये आएगी कि देखिए जब 29 फरवरी के बाद आपका एक बीच में है, उसके बाद 2 मार्च को डायरेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इसमें आपका 1 दिन का टाइम है। तो देखिए ये चीजें कैसे होंगी, क्योंकि आप अगर सोचें कि पेपर के टाइम पर हम रिवीजन कर लेंगे, अपनी तैयारी कर लेंगे, तो भाई साहब आपके पास टाइम नहीं है, वहां पर सिर्फ एक दिन का गैप है। जस्ट आप देखेंगे 2 के बाद 3 का गैप है, 4 को भैया खतरनाक पेपर देख लीजिए। फिजिक्स आप मान के चलिए, फिजिक्स में 1 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, 1 दिन में आप लोग 1 डेज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयारी करके रखना है। तो अब वो कैसे होगा, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो जस्ट देखिए 3 गैप है, उसके बाद 4 को फिर फिजिक्स का, फिजिक्स के बाद आप देखेंगे 5, 6, 2 दिन का गैप है, फिर आपका केमिस्ट्री है। तो भैया एक दिन के और 2 दिन के गैप में आप इन सब्जेक्टों में कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री किस लेवल के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, पहले से तैयारी करनी है, और वो कैसे सेट करना है ये आपको यहां पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन्हीं में सारा चीज होना है। तो दिसंबर में देखिए आपको पूरा पाठ्यक्रम तो मैंने कई बार बताया कि कंप्लीट कर लेना है, पाठ्यक्रम को समझ लेना है आपको। इसके अलावा रिवीजन आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। और इजी चैप्टर देखिए आपको पता होगा जो हमारी बुक होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पता भी होगा कि जो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत आसान लगते हैं, उन्हीं में से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगते हैं। तो अब आपको पहले इजी चैप्टर को क्या करना है, अभी फिनिश कर लेना है। दिसंबर के महीने में आप पूरा सिलेबस का जितना भी आपको इजी चीज़ें लगी उनको फिनिश कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा जनवरी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर आप जब देखेंगे तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मतलब बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की तैयारी साथ साथ करनी है, मैं आपको इसीलिए ऑब्जेक्टिव देता जाता हूं। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों को तैयार करना है, एक चैप्टर एक दिन में फिनिश करिए, ऐसा टारगेट बनाना है कि जो आपको एक चैप्टर तैयार करना है उसको आप 1 दिन में करें या 2 दिन में, जो भी मतलब टाइम 50 दिनों का। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट में लगभग कितने चैप्टर होंगे, 10, 15 से ज्यादा चैप्टर तो किसी सब्जेक्ट में है नहीं। तो 15 चैप्टर को आप मान के चलिए, अगर एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 30 दिनों में यानी 1 महीने में पूरे जनवरी में आप एक बार पूरा सिलेबस रिवीजन कर लेंगे। तो इसलिए 3 सालों के पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर सेल्फ स्टडी स्वयं से करनी है। ऐसा नहीं कि अब आप कोचिंग के सहारे रहे, स्कूल के सहारे रहे, ऐसा कुछ भी होने वाला अब नहीं है, ठीक है। फरवरी में देखिए आपका क्या क्या चीजें आएंगी। फरवरी में आपको कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है, इसी चैनल पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जितनी भी आपको कॉपी लिखना है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, आपको मैं लिख कर बताऊंगा। तो इसलिए कॉपी लिखने का तरीका आपको राइटिंग में अभी सुधार लाना है। सैम्पल पेपर आपको देखना है, जो मॉडल पेपर होते हैं, ठीक है, बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो उनको आप सॉल्व करिए, बाकी मैं आपको कराता भी हूँ। और डेली आपको जो पढ़े उसका रिविजन जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 3 महीने का तो ये एक प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा चीज़ आता है एक भैया कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए टाइम टेबल अब आपको मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी पहले बनाइए। सोशल मीडिया से जब आप लोग दूरी बना लेंगे तो इसमें आपका टाइम टेबल सेट होगा कि भैया सुबह के टाइम पर आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम पढ़ने पर देना है। अपने कोचिंग आप जाते हैं उसके अलावा, ठीक है, आप लोग सुबह यहाँ पर इतना टाइम देंगे, दोपहर में आपको कम से कम 1 या 2 घंटे, 2 घंटे आपको मैक्सिमम 2 है देना ही देना है। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स की तैयारी करें, न्यूमेरिकल आप लगाएं, उसमें मैथ की, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपका दोपहर का टाइम निकालना है। कम से कम आपको भैया 2 घंटे का टाइम इसमें देना ही देना है, ठीक है। शाम को आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना, जैसे मान लीजिए आप 7 बजे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग कम से कम 7, 8, 9 और 10, कम से कम आपको 10 से ऊपर यानी कि 11 बजे तक आपको लगभग स्टडी करनी है। बीच में आप लोग थोड़ा बहुत रेस्ट भी करेंगे, लगातार तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको करना है और एक बार में आपको एक चैप्टर को फिनिश कर देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब इसमें आप लोग शुरू का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी टाइम पर, और फिर आप लोग भैया पहुंच गए 5वें चैप्टर पर उसी टाइम पर, ठीक है।
मतलब जैसे आप 1 घंटे फिजिक्स पढ़ते हैं तो 1 घंटे में आप पूरी किताब पलट के देख लें, ठीक है। ऐसा नहीं करना, एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर आपको लगातार पहले 1 दिन पढ़ना है, तभी वो चीज़ें चढ़ेंगे अच्छे से दिमाग में। अब ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के बाद 20 मिनट बाद आप दूसरा पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं, ऐसे करके मतलब 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं तो वो माइंड में जो है नहीं छप पाता, ठीक है। तो एक बार में एक चैप्टर फिनिश करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँगा हर एक सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जितने भी हैं लगभग आपका मैक्सिमम यहाँ पर 15 से ज़्यादा चैप्टर एक सब्जेक्ट में नहीं होंगे। और अगर आप एक बार में एक चैप्टर फिनिश करेंगे यानी कि 2 दिन में भी आप एक चैप्टर फिनिश करते हैं तो 15 गुणे कितना होता है, 15 गुणे 2, तो यानी कि आपका ये 30, ठीक है। और 30 दिन में अगर आप पूरा एक बार में एक किताब को फिनिश कर लेंगे तो एक सब्जेक्ट आपका हिंदी फिनिश हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का टाइम देंगे, ठीक है, उसी में। इसके अलावा इंग्लिश, फिजिक्स, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का मतलब आप यहाँ पर कम से कम अपनी स्टडी पर 6 से 7 घंटे का टाइम तो देंगे ही देंगे। आप सेल्फ स्टडी में इतना देना है, ठीक है, सेल्फ स्टडी में तो इतना अगर आप देंगे तो भैया जनवरी और फरवरी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास दिसंबर भी है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ड वर्क की बात करें, हार्ड वर्क में आपको ये देखना है कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, ठीक है। पेपर इसलिए मॉडल पेपर देखने को आपसे कहता हूँ, कितने प्रश्न आएंगे ये पैटर्न आपको वहीं पर पता चलेगा मॉडल पेपर से, और मैं आपको देता भी हूँ, ठीक है। उस हिसाब से तैयारी आप करेंगे, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से अगर करेंगे तो ये आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में आप देखिए, केमिस्ट्री में देखिए न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से डेरिवेशन आते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो बार बार जो है बदलते नहीं हैं और क्वेश्चन वही रहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक महीने का आपको एक टारगेट सेट कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि आपको महीने का जो है टारगेट जरूर से बनाना है। तो दिसंबर महीने का टारगेट आपको बता चुका हूँ कि पूरा पाठ्यक्रम एक बार रिवीजन करिए आप लोग। किसी भी चैप्टर को आपको तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना, देखिए आपको कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है। जब आप लोग देखें कोई भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी चैप्टर को तैयार कर रहे हैं तो आप वहां पर कॉपी को लेकर बैठिए, ठीक है। कॉपी लेकर जब आप बैठेंगे तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उनको आप लिखते जाइए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अगर देखिए मैंने आपसे बताया कि जब हमारा टाइम टेबल है, अब भैया देखिए जब आपका यहाँ पर जो है इंग्लिश का पेपर है और फिर जस्ट 1 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, तो इसमें भैया आप बताइए कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको काम देंगी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आप लोग 1 दिन में 1 रात में उसी नोट्स का रिवीजन करके और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए ऐसा ही करिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कठिन चैप्टर को आपको देखिए जो आपका संडे का टाइम होता है, मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग में भी लगभग मान लीजिए कि कभी कभी छुट्टी रहती है संडे में, तो उसको क्या करना है, संडे के टाइम पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। जैसे कि आप अगर डेली के 6 से 7 घंटे पढ़ते तो उस दिन आपको कम से कम 9 से 10 घंटे स्टडी करनी है। और जितना पूरा 1 वीक का, पूरा सप्ताह का जो भी सिलेबस रहेगा उसको आपको पूरा संडे के दिन रिवाइजन करना है, ठीक है, रिवाइज कर लेना है। स्कूल कोचिंग का यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप देखिए यूट्यूब को हल्के में मत लेकर चलिए, ठीक है। यूट्यूब पर भी ऐसा ऐसा कंटेंट आपको मिलता है, काफ़ी सारे चैनल है, मैं ही खुद आपको ऐसे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ जो कि शायद आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। और ये मैं दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि आप लोग बस ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। रेगुलर रहिए बस। इसके बाद यहाँ पर आपको ये गलतियाँ नहीं करनी कुछ, यहाँ पर जैसे कि आपको बिना कॉपी लिए आपको पढ़ना नहीं है, कॉपी लेकर बैठिए, उसमें लिखते जाइए, क्योंकि आप दिमाग में कितना चीज़ें भर पाएंगे। अगर जो चीज़ें आपको मान लीजिए भूल रही हैं तो उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। सोशल मीडिया से तो देखिए दूरी आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य पर भी जो है, हेल्थ पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक बार हेल्थ खराब हो गई तो उसमें आपका 1 वीक का टाइम निकल जाएगा और आपके पास फिर टाइम भी तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जरूर से आपको बनाना है। तो यार मैंने आपको देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और अगर आप इतना सारा का सारा चीज़ें जो है फॉलो करते हैं तो बिल्कुल 22 फरवरी की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जी हाँ 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की रेगुलर वीडियो मिल रही हैं, तो अपनी स्टडी करिए, बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।